गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारे जो भारत निर्माण की चुनौतियां हैं उसमें विस्थापन जो बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो विस्थापन की हम बात करते हैं तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो इस समय एक स्थिति ऐसी बनी कि कुछ जो क्षेत्र थे उसमें मुस्लिम आबादी भारत में ज़्यादा थी और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। और इसमें सबसे प्रमुख थे पंजाब और कलकत्ता के पास वाला भाग। लेकिन पाकिस्तान में भी एक स्थान ऐसा था जहां पर हिंदू आबादी थी, जिसमें लाहौर का प्रमुख स्थान आता है। तो यहाँ पर भारत में दो स्थान थे, जिसमें एक तो था उस समय के नाम के आधार पर कलकत्ता, जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और जो पंजाब था वहाँ पर एक शहर था अमृतसर। अर्थात ये तीन स्थान ऐसे थे जहाँ पर जनसंख्या जो थी सांप्रदायिक आधार पर संतुलित नहीं थी। इसलिए बहुत सारे जो हिंदू थे वो बांग्लादेश से कोलकाता की ओर आने लगे और कोलकाता के जो मुस्लिम थे वो बांग्लादेश की ओर जाने लगे। इसी प्रकार से अमृतसर की ओर लाहौर से कुछ व्यक्ति आने लगे और लाहौर की तरफ से कुछ व्यक्ति अमृतसर की तरफ से कुछ व्यक्ति लाहौर जाने लगे। तो इस प्रकार से जब एक स्थान से कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है या दूसरे स्थान से कोई भी व्यक्ति पहले स्थान पर आता है तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है स्थानांतरण। तो इस प्रकार से बंटवारे के साथ ही विशाल मात्रा में स्थानांतरण हुआ और इस स्थानांतरण का आधार बना धर्म, क्योंकि पाकिस्तान जो था ये धर्म के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में जो सबसे प्रमुख जो रोल था वो निभाया था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कराया था। इसलिए जो हिंदू पाकिस्तान में रहे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, जबकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिंदू बाहुल्य ज़्यादा थे और जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और वो रातों रात अपनी पूरी धन संपदा को छोड़ करके विस्थापन के लिए तैयार हो गए। और भारत की जो सीमा है उस समय आकलन बताया जाता है कि लगभग 80 लाख लोग भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर थे। इनमें से जो विस्थापन की त्रासदी थी ये तब दुखांतिका बन गई जब लगभग 5 से 10 लाख लोगों का एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया और लगभग 5 से 10 लाख लोग उस समय ऐसा बताया जाता है कि मारे गए। लेकिन कुछ पत्रकार इस आंकड़े को और भी ज्यादा बताते हैं। तो इस तरह से ये जो विस्थापन था विभाजन के साथ साथ जिसे हमें झेलना पड़ा, ये अत्यंत दुख के साथ समाप्त हुआ, जिसमें ऑथेंटिक रूप से 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद आता है कि जब विभाजन हुआ था तो केवल मनुष्य और स्थानों का ही नहीं, जो सरकारी कार्यालय थे उन सरकारी संसाधनों का और यहाँ तक कि जो मेज, टेबल और जो टाइपराइटर थे उन तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर जो संसाधन हैं उन तक को बांटा गया, अर्थात पूरी एक लिस्ट बनाई गई और लिस्ट के आधार पर ये विभाजन किया गया। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि जब ये तय हो गया था कि जो लोग भारत में रहना चाहें, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था और जो पाकिस्तान था उसको मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। तो जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते थे
और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन इस हिंसा को भड़काने का सबसे बड़ा जो फायदा था वो किसको मिलने वाला था, ताकि ये सांप्रदायिकता जो है उसको बढ़ावा देने वाली जो पार्टी कौन सी थी, तो उसके लिए सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है मुस्लिम लीग का। क्योंकि इन्होंने इस तरह की अफवाहें फैला दी गई जिसके कारण लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, और ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम थे, जो पाकिस्तान नहीं भी जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गए। इसी प्रकार से एक डर का माहौल पाकिस्तान में पैदा कर दिया गया, ताकि वहां से लाखों की संख्या में जो हिंदू हैं वो भारत की ओर पलायन करने लगे। तो इस प्रकार से पूरा जो आरोप है मुस्लिम लीग पर ठहराते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा विभाजन में जब एक लोग, क्योंकि ये तो एक सामान्य आंकड़े हैं, जबकि ऐसा बताया जाता है कि जब पाकिस्तान की ओर से बसें मरे हुए व्यक्तियों से जो भरी हुई आ रही थी, तो भारत से कुछ लोगों ने ट्रेन भर के पाकिस्तान के लिए भेजी थी। तो इस तरह की जो है स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, और जो भारत और पाकिस्तान की सीमा थी वो एक युद्ध की स्थिति में परिवर्तित हो गया था। आगे हम जो भी रजवाड़े हैं या रियासतें हैं, उन रियासतों को किस तरह से हमने भारतीय संघ में मिलाया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, इसको चाहे पहले आपने जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के लिखाए हुए हैं उनको तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये पीडीएफ भी आपको फेयर कॉपी में लिखनी है और इसके साथ याद भी करनी है। तो अगली जो क्लास है डे 5, उसमें हम रजवाड़ों के विलय के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो वो 10:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच अपने कोई भी प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकता है। कुछ स्टूडेंट होमवर्क जल्दीबाजी में करके और वो 1:30 बजे से पहले ही भेजने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करें। आप किसी भी विषय का होमवर्क हो उसको सेंड करने की जो टाइमिंग है वो 6 से 7 की रखें, ताकि नेक्स्ट डे आपको होमवर्क अच्छी तरह से चेक करके वापस रिप्लाई मिल सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।